श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से। गुरु महाराज का प्रवचन। संसार में अनासक्त होकर रहो। प्यारे लोगों, हमारे जीवन की दो पीठ हैं। एक पीठ में संसार है, दूसरी पीठ में संसार नहीं है। इस संसार में रहते हुए दुख सुख होते हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। काल का भी बंटवारा हो गया है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस तरह का कालचक्र चलता रहता है। यह कब तक चलता रहेगा, इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए इस संसार में कहाँ चलो जहाँ जाकर काल नहीं लगे। जहाँ देश नहीं है वहाँ संसार हेरा जाता है। इसीलिए नानक साहब ने कहा है, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। गुरु नानक देव, जो ऐसे ईश्वर को पाता है वह ईश्वर ही हो जाता है। वह सब जीवों और काल को भी पैदा करने वाला ईश्वर हो जाता है। जंत उपाय कालु सिरि जनता, बश गति जुगति सबाई। गुरु नानक देव, उस ईश्वर को कैसे पाओगे? बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भयता लाई। गुरु नानक देव, गुरुमति बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। गुरु नानक साहब ने कहा, जैसे जल में कमल निरालमु, मुर्गाई ने साणे, सुरति शबदी भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। संसार में कैसे रहो? जैसे पनडुब्बी चिड़िया जल में रहती है, लेकिन उसके पंख जल से गीले नहीं होते। उसी तरह संसार में फंसाव नहीं हो। इसीलिए कर्म योग में रहो, संसार से अलग रहो। देह में रहकर देह से भिन्न होकर रहो, यही बड़ी बात है। देह से भिन्न होकर जो रहेगा वह संसार से भिन्न होकर रहेगा। इस तरह रहने से जब तक संसार में रहोगे तब तक जीवन मुक्त रहोगे, फिर परम मुक्त हो जाओगे। लेकिन बिना गुरु के मुक्ति नहीं पाओगे। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार से कोई तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा अथवा शिव के समान ही क्यों ना हो। गुरु का महत्व सब संतों ने दिया है। प्रत्यक्ष रूप से ये लोग देखते हैं। पहले श्रद्धापूर्वक सीखो, फिर बुद्धि से विचार करो, नहीं तो बौरा जाओगे। बिना श्रद्धा के काम नहीं चलता है। कितनी अच्छी मिसाल है कि पनडुब्बी चिड़िया की तरह संसार में रहो। यह गुरु की कृपा से होता है। उनसे युक्ति जानकर अभ्यास करने से होता है। अभ्यास करने से संस्कार होता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में
पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। हमारे देश में प्राचीन ज्ञान है, इसको कौन जानता है? जो बड़े विद्वान हैं वे जानते हैं। गुरु नानक पंथ के पंचम गुरु ने तो लिपि ही बदल दी। ऐसे महात्मा लोग हुए हैं, इन पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि कोई संत बड़े हैं, कोई संत छोटे। संत वे होते हैं जिनका मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। संतों की युक्ति से राजा, योगी, तपस्वी सभी भक्ति कर सकते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, राज में राज, योग में योगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से। गुरु कृपा से चूर हड्डी पूर्ववत। यह घटना सन 1982 ईस्वी के अक्टूबर माह की है। शहर नवादा जिला के सम्माननीय श्री सच्चिदानंद सिंह जी मुजफ्फरपुर में होमगार्ड इंस्पेक्टर थे। ये आवश्यक कार्य के लिए पटना आए हुए थे। रात्रि में इन्हें मुजफ्फरपुर लौटना था। शाम हो गई थी। गाड़ी छूटने के डर से इन्होंने रिक्शा चालक से कहा, मुझे जल्द बस स्टैंड पहुंचाओ, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। बस स्टैंड मुख्य डाकघर पटना से थोड़ा आगे था। महेंद्रू मोहल्ला से बस स्टैंड जाना था। रिक्शा चालक तेजी से रिक्शा चला रहा था। जैसे ही रिक्शा गांधी मैदान के उत्तरी मेन गेट के पास पहुंचा, वहां पहले से ही एक कार गाड़ी खड़ी थी। कार गाड़ी चालक ने अपनी कार गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कार गाड़ी से रिक्शे में जोरों का धक्का लगा और सच्चिदानंद बाबू रिक्शा से 8-10 फीट ऊपर फेंकाकर बीच सड़क पर गिरे। इनके दाहिने जांघ की हड्डी 6 जगह चूर चूर हो गई। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये बेहोश हो गए। दूसरे लोग ही इनको अस्पताल में भर्ती करवाए। हड्डी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर R.C. राम की देख रेख में इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा, हड्डी चूर चूर हो गई है, इसलिए एक सीध में नहीं जुटेगी, टेढ़ी रह जाएगी, इसलिए जीवन भर वैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। यह सुनकर सच्चिदानंद बाबू काफी चिंतित होकर रात भर गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहे कि मुझे इस दुख से उबारिए। सुबह एक पोस्ट कार्ड मंगाकर एक प्रार्थना पत्र सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, कार गाड़ी से धक्का लगने के कारण मेरे दाहिने जांघ की हड्डी कई जगह टूट गई है। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैंने इस जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे हमको यह दुख भोगना पड़े। डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर वैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। मैं अपाहिज होकर जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया जाए या मौत दे दी जाए। यह पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भेज दिया। 2-4 दिन के बाद ही पूज्य गुरुदेव का
पत्रोत्तर मिला जिसमें लिखा हुआ था, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सच्चिदानंद का पैर जैसे पहले था ठीक वैसा ही हो जाए और इलाज में कोई कष्ट ना हो। पत्र के नीचे में सद्गुरु महाराज जी का हस्ताक्षर लिखा हुआ था। मैं ही ठीक वैसा ही हुआ। उनके पैर की हड्डी एक सीध में जुड़ गई। सुप्रसिद्ध डॉक्टर आर.सी. राम को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले कि ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तो मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान फेल है। तब सच्चिदानंद जी ने डॉक्टर साहब को सद्गुरु महाराज जी द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ने दिया। पत्र पढ़कर बोले, यह तो ईश्वर कृपा से ही संभव है। सचमुच आपके सद्गुरु महाराज बहुत बड़े संत हैं। वे तो कुछ भी कर सकते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे PMCH पटना के वाइस प्रिंसिपल श्री NL मोदी, नंदलाल मोदी साहब के गुरु हैं। उनके निवास स्थान पर मैंने इनका दर्शन किया है। इस प्रकार संत सद्गुरु की कृपा से सच्चे भक्त नए जीवन को पा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।